नमस्कार, मैं हूँ ऋचा अनिरुद्ध और लेकर आई हूँ आपके लिए बातें दिल की सीजन 3। बातें दिल की एक इनिशिएटिव है स्लीपवेल फाउंडेशन और संजीवनी सोसाइटी फॉर मेंटल हेल्थ का। और ये इनिशिएटिव इसलिए शुरू किया गया है ताकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट मेंटल और इमोशनल हेल्थ इश्यूज पर बातचीत की जा सके, और सिर्फ बातचीत ही नहीं की जा सके, हमें एक्सपर्ट से सही गाइडेंस मिल सके। हमें काउंसलिंग की क्यों जरूरत है, कब हमें पता चले कि हमें काउंसलिंग के लिए जाना चाहिए, और इस तरह के तमाम इश्यूज जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन कई बार हम उन्हें जान पहचान नहीं पाते और समझ नहीं पाते। पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि काउंसलिंग क्या होती है, कैसे काउंसलर्स मदद करते हैं अगर एक व्यक्ति जिंदगी में किसी मुश्किल हालात से जूझ रहा होता है। और उसी बातचीत को आज हम आगे बढ़ाते हैं और आज हम ये जानेंगे कि कब और क्यों काउंसलिंग किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी हो जाती है। और ये बताने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रही हैं संजीवनी सोसाइटी फॉर मेंटल हेल्थ की वॉलंटियर काउंसलर पारुल पाराशर। आज का हमारा कॉन्वर्सेशन का टॉपिक है व्हाई एंड व्हेन काउंसलिंग। तो क्या होता है ना पारुल, बहुत सारे लोग आज भी हमारे बीच इस थॉट प्रोसेस से होते हैं कि अरे क्या जरूरत है काउंसलिंग की, अरे खुद स्ट्रांग बनो, क्या है इतनी सी सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकते क्या, बी ब्रेव। तो ऐसे सब लोगों को आप क्या जवाब देना चाहेंगी कि क्यों काउंसलिंग की कई बार जरूरत होती है किसी व्यक्ति को, और जिसको कई बार लोग नहीं समझ पाते या फ्रेंड्स या फैमिली नहीं समझ पाती। जब हमें प्रॉब्लम हो कोई, जैसे अपनों से बात करने में झिझकें क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहा कि क्या वो हमारी बात को अपने तक रख पाएंगे, क्या वो हमारे बारे में कोई धारणा नहीं बनाएंगे, तो हमें कोई संकोच है अपनों से बात करने में। और कभी कभी ये भी हो सकता है कि हमें डर है कि हम उन्हें और स्ट्रेस तो नहीं दे देंगे, क्या वो हमारी फिक्र तो नहीं करना शुरू कर देंगे। तो तब एक काउंसलर जो एक न्यूट्रल पर्सन है, जो हमारी फैमिली को नहीं जानती या जानता, तो वो बिना धारणा बनाए एक सेफ सुरक्षित जगह है जहां पे हम अपने मन की बात कर सकते हैं और उससे हमारा मन हल्का होगा और शायद हमें आगे का मार्ग भी दिखे। तो जैसे अगर मुझे सर दर्द हो या पेट दर्द हो या फीवर हो, तो मैं घरेलू नुस्खे ट्राई करूंगी, है ना। पहले मैं ट्राई करूंगी कि मैं कोई अपने आप दवाई ले लूं, मैं ट्राई करूंगी खूब सारा पानी पी लूं, मैं ट्राई करूंगी सब कुछ। और जब कुछ होगा नहीं, मुझे राहत नहीं मिलेगी, तो एक आम सी बात है, मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी। सो सेम वे अगर मेरे को कोई भी प्रॉब्लम है, वो सता रही है एक पॉइंट के से ज्यादा, तो क्यों मैं संकोच करूं एक काउंसलर के पास जाने में। तो जैसे आपने ये फिजिकल बताई चीजें बोली कि भाई दर्द हो रहा है या इस तरह से, अब अगर मैं मेंटल हेल्थ की बात करूं, ठीक है, मुझे परेशानी है और मुझे ऐसा लगता है कि भाई पहले तो मैं इस परेशानी से डील कर लेती थी, इस बार स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है और स्ट्रेस बहुत तरफ से है, इधर से भी है उधर से भी है और मैं परेशान हो रही हूँ। कब मुझे समझ में आना चाहिए कि अब ये प्रॉब्लम मेरे हाथ से निकल गई है, मतलब कैसे मुझे समझ में आएगा कि अब मैं अपना जो इनर स्ट्रेंथ हमेशा कहती हूँ या लोग कहते हैं अरे वेरी स्ट्रांग, वो दैट्स नॉट वर्किंग आउट और अब मुझे काउंसलर की जरूरत है। क्या सिम्टम्स होंगे या क्या एक ट्रिगर्स होंगे जिनको देखकर हमें लगे कि नहीं अब ये नहीं हो पा रहा, लेट्स सी अ काउंसलर। वो प्रॉब्लम नहीं डिसाइड करेगी या वो परिस्थिति नहीं डिसाइड करेगी कि अब मुझे काउंसलिंग की जरूरत है या नहीं, वो परिस्थिति का मुझ पे कितना गहरा असर हो रहा है वो डिसाइड करेगा। तो सबसे पहला शारीरिक स्वास्थ्य पर असर, जैसे थकावट सी रहना, सर में दर्द, शरीर में दर्द, मेरे खाने पीने में असर, या तो बहुत ज्यादा खाना पहले के हिसाब से या बहुत कम खाना, मेरी नींद पर असर, बहुत ज्यादा सोना या बहुत कम सोना, तो ये एक बहुत बड़ा साइन है कि ये प्रॉब्लम बढ़ रही है। दूसरा, भावनात्मक स्वास्थ्य पर असर, तो स्ट्रेस्ड रहना, घबराहट होना, डर लगना, दुखी रहना, रोना। फाइनली जब बहुत बढ़ जाए तो अब व्यवहार पर भी असर शुरू हो जाता है, जैसे मेरे काम पर असर या पढ़ाई पर असर, लोगों से मिलने का मन नहीं करना, फैमिली मेंबर्स पर या फ्रेंड्स पर गुस्सा आना। फिर ये भी हो सकता है कि इन सब चीजों से भागने के लिए शराब, नशीले पदार्थ, सिगरेट का उत्पादन करना, और कभी कभी बिंज वॉचिंग जिसे कहते हैं आजकल, सोशल मीडिया या टीवी या शोज को घंटों देखते रहना। तो ये बहुत क्लियर साइंस हो जाते हैं कि अब बात बढ़ गई है। जैसे लोग कहते हैं हमें कि पहले मैं ये चीज कितनी आसानी से कर पाती थी, लेकिन अब प्रॉब्लम बढ़ गई है, छोटे छोटे फैसले करने में मुश्किल हो रही है, जो चॉइसेस या डिसीजंस पहले आसानी से ले लेते थे नहीं ले पा रहे हैं,
और ये प्रॉब्लम बड़ी है, वो दिख सकती है, जैसे कि लाइफ में कुछ दुर्घटना हो गई, किसी की डेथ, कोई फाइनेंशियल लॉस, या नौकरी का जाना, या कोई बड़ी चीज हुई, या फिर लाइफ में चेंजेस हुए, जैसे रिटायरमेंट, बच्चे पढ़ाई के लिए या किसी और कारण से घर छोड़ गए, किसी करीबी का कोई डायग्नोसिस हुआ है हेल्थ का, या खुद का कोई डायग्नोसिस हुआ, तो ये चीजें बहुत क्लियर हो जाती हैं कि कुछ प्रॉब्लम है, समाज में भी समझ आ जाता है। या फिर रिश्तों में दरार आ गई। हमारे क्लाइंट थे जो 40s में थे, मेल, और उनका अभी अभी डिवोर्स हुआ था और वो बहुत दुखी थे। उनको लग रहा था अब मुझे कोई साथी नहीं मिलेगा, अकेला रहूंगा और मेरी लाइफ बिल्कुल अंधेरे में घिरी होगी, और उनके लाइफ पे असर हो रहा था, काम पर असर हो रहा था, वेट बहुत गिर गया था, और हमेशा थोड़े दुखी दुखी से ही रहते थे। तो फैमिली मेंबर्स, जहां तक बच्चे, फ्रेंड्स, सब उनसे थोड़ा दूर रहने लगे, इसीलिए क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आता था इनको कैसे हैंडल करें या इनसे क्या बात करें। तो ऐसी सिचुएशन में उन्होंने डिसाइड किया कि अब मैं काउंसलिंग लूंगा, क्योंकि मैं खुश होना चाहता हूं पहले की तरह, मैं ऐसे लाइफ नहीं जीना चाहता। तो ये तो वो प्रॉब्लम है जो दिख रही है कि कोई बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हमें पता है कि हमारे ऊपर कितना असर कर रही हैं, शायद दिख ना रहा हो दूसरों को। जैसे बचपन की कोई इमोशनल चोट, या हम अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं, दूसरों के मुकाबले हम अपने आप को छोटा पाते हैं या हीनता महसूस करते हैं, या कोई भी इनसिक्योरिटी। दूसरा रीजन जो हमें समझ ही नहीं आ रहा लेकिन हमें ठेस पहुंचा रहा है। तो जैसे मेरी एक क्लाइंट थी, वो एक लेडी थी 30s में, उनके 10 साल का एक बच्चा था ऑलरेडी, और उनके हस्बैंड को चाहिए था एक और बच्चा। तो इन लेडी ने एक बच्चा कर लिया, लेकिन जब उनका दूसरा बच्चा हुआ तो उन्होंने खुद अपने व्यवहार में चेंज नोटिस करना शुरू किया। उन्होंने देखा कि उनको अपने हस्बैंड पे बहुत गुस्सा आता है, उन कभी कभी बच्चे का भी ध्यान नहीं देख पाती, और फिर उनको अपनी पुरानी जिंदगी याद आती थी, जब वो फ्रेंड से मिलती थी, काम पे जाती थी। तो ये सोच के उनको गिल्ट भी होता था, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके ना तो हस्बैंड की गलती है ना बच्चे की गलती है। उनको ये भी लगता था कि क्या मैं बहुत ज्यादा सोच रही हूँ, मेरे में क्या प्रॉब्लम है, लाइफ में सब कुछ तो है मेरे पास, मेरी फैमिली स्वस्थ है, किसी चीज की कमी नहीं है, क्यों मैं इतना नेगेटिव सोच रही हूँ। और फैमिली मेंबर्स को भी इनका मूड समझ नहीं आ रहा था, समझ नहीं आ रहा था कि प्रॉब्लम क्या हो गई। फिर वो लेडी ने काउंसलिंग करने का सोचा। तो कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, बड़ी छोटी, जैसी भी प्रॉब्लम, लेकिन अगर असर पड़ रहा है हमारी लाइफ पे, हमारी फंक्शनिंग पे, तो टाइम है शायद काउंसलिंग के लिए जाने का। अच्छा पारुल, एक बात बताइए, जैसे जब आपके पास क्लाइंट्स आते हैं तो ऑब्वियसली आप लोग जब कॉन्वर्सेशन करते हैं तो आपको क्या लगता है कि आजकल ज्यादातर लोग आपसे क्या कहते हैं, कि उन्हें खुद काउंसलिंग की जरूरत महसूस हुई या उनके आसपास के लोगों ने कहा कि नहीं तुम्हें काउंसलिंग की जरूरत? जब हमारे पास फोन आते हैं तो नॉर्मली लोग डायरेक्टली फोन करते हैं काउंसलिंग मांगने के लिए, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि फैमिली मेंबर्स फोन करते हैं कि मेरा हस्बैंड बहुत ट्रबल्ड है, सोता नहीं है रात को, उसका मूड चेंज हो गया है। तो हम हमेशा उन्हें मोटिवेट करते हैं कि आप अपने प्लीज हस्बैंड को बोलिए यहाँ पे फोन करें, क्योंकि जब तक उनके अंदर वो मोटिवेशन नहीं होगा कुछ चेंज लाने का, तब तक शायद वो काउंसलिंग के लिए रेडी ना हो। तो हम हमेशा मोटिवेट करते हैं कि अपने फैमिली मेंबर्स को आप प्लीज कन्विंस करिए, नहीं तो उनको लगेगा हमें फोर्स किया जा रहा है। आजकल बहुत बार होता है कि हम अपने आसपास किसी के बारे में सुनते हैं या फ्रेंड्स में कि कोई दुखी है या ऐसा लग रहा है वो डिप्रेशन में है, लेकिन कई बार हमारे अंदर एम्पैथी उतनी नहीं होती, या अगर जिन लोगों में एम्पैथी होती है वो फिर कोशिश करते हैं कि अपने उस दोस्त को या परिवार के अपने उस रिश्तेदार को किसी को कोशिश करके किसी तरह पुश करें कि वो काउंसलिंग में जाए। तो मुझे लगता है कि एक ये मैसेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आसपास के लोगों को भी समझ में आए। जैसे आपने कहा कि हमें तो अपने ट्रिगर समझ में जब आ जाएंगे कि अब मुझसे ये सिचुएशन हैंडल नहीं हो रही, मेरे शरीर पर भी, मेरे दिमाग पर भी, मेरे सब फीलिंग्स पर असर हो रहा है, लेकिन कई बार अगर मैं नहीं समझ पा रही हूँ तो क्या आसपास के लोग भी, अगर सोसाइटी में इतनी अवेयरनेस आ जाए, कोई तो हो आसपास। जैसे हम लोग जब सुसाइड केस सुनते हैं तो कई बार होता है ना, लोग आसपास के लोग कहते हैं अरे समझ ही नहीं आया, अरे पता ही नहीं चला। तो आपको नहीं लगता एज अ काउंसलर कि आसपास हम सबको इतना अवेयर होने का और इतनी एम्पैथी अपने अंदर लाने की जरूरत है कि हम अपने किसी दूसरे को भी काउंसलिंग के लिए भेज पाए, अगर हमें लगे कि उसके अंदर कुछ बदलाव आ रहे हैं?
तो अगर ऐसे बदलाव देखने हैं तो हमें क्या दिखना चाहिए दूसरे में जब हमें लगे कि दिस पर्सन नीड्स काउंसलिंग? ऋचा, अगर हमारा कोई करीबी है तो हमें शायद आइडिया लग जाएगा कि क्या उसकी फिजिकल हेल्थ पर असर हो रहा है। कई बार ऐसा होता है कि लोग बहुत सारे टेस्ट करवाते हैं क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि प्रॉब्लम क्या है, लेकिन सर में दर्द है, बॉडी में दर्द है, बहुत थकावट है, लेकिन जब टेस्ट करवाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं तो कुछ इतना ठोस निकल के नहीं आता। वो भी एक साइन है कि शायद अब स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है, किसी से बात करने का टाइम आ गया है। हमें लोगों का व्यवहार दिखता है, उनके अंदर जो है वो शायद जब तक वो आप शेयर ना करें तो वो मुश्किल है बताना, लेकिन लोगों के व्यवहार में अगर चेंज आ जाए, थोड़े खिजे खिजे से रहने लग गए, फैमिली के साथ झगड़ा बढ़ गया, किसी से वो मिलने का उन्हें मन नहीं कर रहा, बार बार प्लान्स कैंसिल कर रहे हैं, रूम में ही बैठे रहते हैं, बाहर आने का उनका मन नहीं करता, उनके खाने पे भी असर हो रहा है, बहुत विजिबली या तो वेट गेन हो गया है, वेट लॉस हो गया है, तो कुछ कुछ साइंस हैं जो हमारे फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स हमें देते हैं बिना कुछ बोले। अगर हम थोड़ा अलर्टनेस के साथ देखें तो हमें दिखेगा। तो मेरा आखिरी सवाल पारुल इसमें ये है, जैसे जैसे घर में आसपास कोई अल्कोहलिक होता है, कोई एडिक्ट होता है और सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल चली जाती है, तो घर के लोग उसको रिहैब जबरदस्ती भेज ही देते हैं, भाई ठीक करना है तो रिहैब में भेजना पड़ेगा। लेकिन क्या किसी को काउंसलिंग के लिए जबरदस्ती भेजा जा सकता है? क्योंकि जब हम व्हाई एंड व्हेन की बात कर रहे हैं तो कभी ऐसा होगा कि वो इंसान नहीं जाने को तैयार है, वो डिप्रेस्ड है लेकिन नहीं जा रहा। ये कॉमन सी प्रॉब्लम है कि हमें लगता है हमारी हेल्प ही नहीं हो सकती, हम इतना होपलेस फील करते हैं कि कुछ चेंज ही नहीं होगा, तो इसलिए हेल्प का क्या फायदा होगा, बात करके क्या होगा। एज अ फैमिली मेंबर हम मोटिवेट कर सकते हैं अपने फैमिली मेंबर को काउंसलिंग के लिए जाने के लिए, उनके व्यवहार से लिंक करके, इंसेंटिव दे के कि शायद इससे फर्क पड़े, ट्राई तो कर लो। लेकिन अल्टीमेटली जब तक उनके अंदर मोटिवेशन नहीं पैदा होगी कुछ अपनी लाइफ इंप्रूव करने की, तो तब तक मुश्किल है। लेकिन काउंसलर में वो स्किल है, अगर हम किसी तरह पहली बार ले जाएं अपने फैमिली मेंबर को मोटिवेट करके, तो शायद काउंसलर में वो स्किल है जो हम आम लोगों में ना हो, उनको मोटिवेट करने की, उनको गाइड करने की, क्यों काउंसलिंग जरूरी है और उसके क्या फायदे हैं। तो आई थिंक ट्राई करना तो बनता है ऋचा। मैं यही बोलूंगी कि हम सब चाहते हैं कि हमारी लाइफ स्मूथ हो, कंफर्टेबल हो, उतार चढ़ाव ना आए, लेकिन ये हमेशा पॉसिबल नहीं होता क्योंकि लाइफ जैसे हमने प्लान की है वैसे नहीं जाती। तो इस सिचुएशन में अगर हमें हर जगह अंधेरा दिखे, हमें समझ नहीं आए हम क्या करें, तो काउंसलिंग एक वो टॉर्च की तरह काम करती है जो हमें मार्ग दिखाती है। हमारी कोई भी एज हो, कोई भी जेंडर हो, प्रॉब्लम कुछ भी हो, अगर उसका हम पे गहरा असर पड़ेगा तो हम काउंसलिंग ले सकते हैं। क्या बात है। तो अगर आप भी किसी अंधेरी सुरंग से गुजर रहे हैं और आपको एक टॉर्च या एक दिए या रोशनी की जरूरत है, तो काउंसलिंग आपके लिए उस टॉर्च का काम कर सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आज मिली है हमको पारुल पाराशर से, और मुझे लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के भी काम आएगी। बहुत सारी चीजें अपने अंदर कभी झांक कर देखने की जरूरत है कि कहीं हम इस कदर परेशान तो नहीं हो गए हैं कि हमें अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, और क्या पता किसी काउंसलर से बात करके सोल्यूशन निकल आए या किसी अपने को भी। तो आज पारुल ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें कि कब और क्यों काउंसलिंग के लिए जाना चाहिए ये हमें बताया। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि एक अच्छा काउंसलर कैसा होना चाहिए, ताकि अच्छे से किसी भी व्यक्ति की काउंसलिंग हो सके जिसे उसकी जरूरत है। पारुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू ऋचा।